स्विच समरी। मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले 3 कारकों पर जोर देने के साथ राइडर, हाथी और पथ स्विच इस बात की पड़ताल करता है कि आप अपने और अपनी कंपनी दोनों में मानव व्यवहार में परिवर्तन को कैसे प्रेरित और सुगम बना सकते हैं। मेक टू स्टिक के बाद चिप और डैन हीथ ने मानव व्यवहार को बदलने के विषय को संबोधित किया, जो लोगों और संगठनात्मक नेताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें बुरी आदतों के प्रभावों से निपटना चाहिए। वे व्यवहार परिवर्तन के लिए 3 प्रेरक कारकों की जांच करते हैं: तर्कसंगत पक्ष, भावनात्मक पक्ष और पर्यावरण जिसमें परिवर्तन होने का इरादा है, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। यह आपकी सराहना करने में मदद कर सकता है कि आपके मस्तिष्क के तर्क और भावनात्मक पक्ष कैसे बातचीत करते हैं। यदि आप एक भावनात्मक अडिग हाथी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे एक उचित सवार के रूप में अपने मस्तिष्क की सादृश्यता का उपयोग करते हैं। हीथ बंधु इस विचार को लेते हैं, जिसे पहली बार द हैप्पीनेस परिकल्पना में जॉनथन हेडेड द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसे स्विच की नींव के रूप में उपयोग करते हैं। सवार, हाथी और जिस सड़क पर वे चल रहे हैं, उन सभी को निम्नलिखित 3 तरीकों में से एक में प्रभावित किया जा सकता है। शिफ्ट की एकल, महत्वपूर्ण विशेषता पर ध्यान केंद्रित करें ताकि राइडर को चुनाव न करना पड़े। एक मजबूत भावना के साथ हाथी को जाने दो, क्योंकि मानव व्यवहार अत्यधिक स्थितिजन्य है। परिवर्तन के मार्ग को अनुसरण करने के लिए सरल बनाएं। पाठ 1, चुनाव करने से बचने के लिए अपने सभी प्रयासों को उस परिवर्तन के एक आवश्यक हिस्से पर केंद्रित करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। नियोकोर्टेक्स, आपके दिमाग का सबसे नया और सबसे तार्किक क्षेत्र, एक हाथी की सवारी कर रहा है। ये किसी मुद्दे के सभी पक्षों को सोचने, प्रतिबिंबित करने और विचार करने में आनंद लेता है। ये कठिन मुद्दों को तोड़ने के लिए वास्तव में उपयोगी है, लेकिन अपने व्यवहार को बदलना उनमें से एक नहीं है। अगर आप बिना चीनी वाली कॉफ़ी पीना शुरू करते हैं तो सेहतमंद खाना शुरू करना शायद आसान होगा। फिर भी जब आपका राइडर स्वस्थ खाने के सामान्य निर्देश को सुनता है, तो इलक्वाग्रस्त होने से पहले सैकड़ों संभावित संभावनाओं पर विचार करते हुए तुरंत विश्लेषण ओवरड्राइव में प्रवेश करता है। लोग ऐसे ही होते हैं। जिसे हम गलती से परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में देखते हैं, वह वास्तव में दिशा की कमी है। इसे रोकने के लिए विचार करें कि कौन से छोटे युद्धाभ्यास सबसे महत्वपूर्ण हैं और उनके लिए विस्तृत निर्देशों की एक सूची विकसित करें। उदाहरण के लिए, जब वैज्ञानिक वेस्ट वर्जिनियों को स्वस्थ खाने के लिए राजी करना चाहते थे, तो उन्होंने उन्हें एक सीधा निर्देश दिया: पूर्ण दूध के बजाय 1% दूध खरीदें। ऐसा करना मुश्किल नहीं था, और 1% दूध की खपत दोगुनी हो गई। स्वस्थ आहार के लिए अन्य सुझावों में शामिल हैं: रोजाना दोपहर के भोजन में सलाद होना चाहिए। सिर्फ वीकेंड पर ही बाहर खाएं। सोडा का सेवन कभी न करें। पाठ 2, अपने भीतर के हाथी को जगाने के लिए एक तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करें। सवार का ख्याल रखने के बाद अब हमें हाथी को आगे बढ़ाना चाहिए। बहरहाल, सवार की तुलना में हाथी तार्किक औचित्य और उचित तर्क से कम चिंतित है। यह एक भावुक, हठी प्राणी है, और ऐसे लोग मजबूत भावनाओं से सबसे अच्छे तरीके से राजी होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रबंधक जॉन स्टेगनर अपनी कंपनी की क्रय प्रक्रिया से असंतुष्ट थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह अविश्वसनीय रूप से अक्षम है। फिर भी वह जानता था कि वह इस उम्मीद में बोर्ड को चार्ट और प्रस्तुतियों के साथ प्रस्तुत नहीं कर सकता था कि वे तुरंत निर्णय लेंगे। इसके बजाय उसने खरीदे गए व्यवसाय के विभिन्न प्रकार के दस्ताने की गिनती की और प्रत्येक की एक जोड़ी खरीदी। फिर उन्होंने एक बैठक बुलाए और सम्मेलन की मेज पर दस्ताने के 424 अलग अलग जोड़े का पहाड़ रखा, जिससे बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को ये स्पष्ट हो गया कि उनका खरीदारी व्यवहार बेतुका था और उन्हें सेकंड के एक मामले में इसे फिर से डिजाइन करने का काम दिया गया था। धूम्रपान छोड़ने का एक कमजोर औचित्य यह है कि आप पैसे बचाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, लेकिन यह एक पूरी तरह से अलग खेल है जब आप हर दिन अपने भयानक पीले दांतों की तस्वीर लेते हैं और उसे घूरते हैं। खुश और दुखी दोनों भावनाओं में हाथी को हिलाने की शक्ति होती है। सदमा और रोष जैसी नकारात्मक भावनाएं हमें और अधिक जरूरी महसूस कराती हैं, जैसा कि स्टेगनर की स्थिति में जब स्पष्ट चिंताएं होती हैं। सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से आपको चीजों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलेगी, और यदि समस्या अधिक जटिल है और कोई स्पष्ट समाधान नहीं है तो आपको नए समाधानों के साथ आने के लिए प्रेरित करेगा। पाठ 3, मानव व्यवहार आपके विश्वास से अधिक स्थिति निर्भर है, इसलिए परिवर्तन की राह को जितना हो सके उतना सरल बनाएं। अंतिम लेकिन कम से कम एक रास्ता जो ऊपर की ओर खड़ी और घुमावदार है, यहाँ तक कि सबसे मजबूत सवार हाथी की जोड़ी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप जितना महसूस कर सकते हैं उससे कहीं अधिक आप जिस परिवेश को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं वह मायने रखता है।
तथाकथित मौलिक एट्रीब्यूशन त्रुटि सबसे प्रचलित संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों में से एक है। ये दावा करता है कि हम लोगों के सहज चारित्रिक गुणों को उनके पर्यावरण के विपरीत उनके आचरण को प्रभावित करने की डिग्री को कम आंकते हैं। मानव आचरण वास्तव में काफी परिवर्तनशील है और परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर है। इसलिए किसी विशेष परिस्थिति में आपके परिवर्तन को लागू करना जितना सरल होगा, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। एक अध्ययन में, उदाहरण के लिए, छात्रों ने अपने दोस्तों को रेट किया कि वे कैसे दे रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप 2 समूह थे, संत और झटके। इसके बाद प्रत्येक समूह के आधे लोगों को परिसर में एक लोकप्रिय स्थान पर भोजन लाने के लिए आमंत्रित करने वाला एक स्पष्ट नोट भेजा गया। परिणामस्वरूप 0 झटके की तुलना में 8% संतों ने दिया। फिर भी जब उन्होंने दोनों समूहों के दूसरे आधे हिस्से को एक बहुत ही विशिष्ट पत्र लिखा, जिसमें बीन्स की एक कैन मांगी और उन्हें स्थान पर निर्देशित किया, यहाँ तक कि जर्क समूह के 25% ने योगदान दिया, सामान्य अनुरोध में संतों 3:1 से बेहतर प्रदर्शन किया। जहाँ भी आप कर सकते हैं, एक ऐसा वातावरण बनाएं जो आपके सवार और हाथी को आराम से नीचे की ओर चलने दे। साथ चलना इतना सरल था क्योंकि उन्होंने पूरे स्विच में सिर्फ एक उदाहरण का उपयोग किया था, जिसका मैं आनंद लेता हूँ। वर्तमान में उपलब्ध व्यवहार परिवर्तन पर सर्वोत्तम पुस्तकों में से एक। प्रबंधकों के लिए भी अच्छा पठन।